नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बताएंगे देहरादून से, जहां पर केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को विशेष पूंजी निवेश सहायता राशि की किस्त जारी की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 249.56 करोड़ की दूसरी किस्त जारी की गई है। वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकार को राशि प्रदान की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र का आभार व्यक्त करते हुए ये कहा है कि सड़क, पुल, पेयजल और ऊंची परियोजनाओं में खर्च होगी ये राशि। परियोजनाओं से आर्थिक गतिविधियों और रोजगार भी बढ़ेगा। वित्त वर्ष 2025 से 26 में कुल 847.42 करोड़ की सहायता मिली है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य को 249 करोड़ से ज्यादा की दूसरी किस्त जारी की है। और हमारे संवाददाता देहरादून से जुड़ गए हैं अरुण। और अरुण सैनी और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता। अरुण, जिस तरीके से परियोजनाओं से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, केंद्र की ओर से राज्य सरकार को एक बड़ा तोहफा। जी दीक्षा, बिल्कुल देखिए 2025-26 विशेष सहायता पूंजी जो राज्यों को दी जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें उत्तराखंड को इसके लिए दूसरी किस्त जो है वो जारी कर दी गई है और करीब 250 करोड़ की जो किस्त है वो उत्तराखंड को जारी की गई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। और अभी तक करीब 800-850 करोड़ से अधिक की जो है सहायता जो है वो उत्तराखंड को मिल चुकी है। और इसके लिए जो भी कार्य हो रहे हैं, जिस तरीके से चाहे वो आपदा, क्योंकि उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में एक विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है। आपदा यहाँ बड़ी चुनौती जो है यहाँ पर होती है, तो आपदा में भी जो है उसमें खर्च हो सके, उसमें भी निजात लोगों को मिल सके और कार्य हो सके। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो सड़क निर्माण है, पुलों का निर्माण है, पेयजल योजनाएं हैं, इसी के साथ साथ ही प्रदेश में जो विकास की परियोजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर चल रही है या जो उन पर में ये राशि खर्च होगी और इससे उत्तराखंड के आने वाले विकास को एक समृद्धि मिलेगी और एक गति जो है उत्तराखंड के विकास को मिलेगी। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त विभाग का जो है वो जी धन्यवाद दिया है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि आने वाले समय में उत्तराखंड को इससे जो है नई प्रगति जो है वो मिलने जा रही है। जी अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर 200 करोड़ की जो भूमिका है, जो वित्त वर्ष की राशि है वो जारी की गई है। मुख्यमंत्री धामी की ओर से आभार व्यक्त किया गया है वित्त मंत्रालय का और केंद्र सरकार का। आपको बताया करीबन 250 करोड़ की राशि है जो कि दूसरी किस्त जारी की गई है। धामी सरकार को परियोजनाओं से आर्थिक लाभ के लिए भी ये किस्त जारी हुई है, यानी कि कुल मिलाकर 847 करोड़ की जो राशि है वो वितरित की जा चुकी है। तो वह देहरादून के गांधी पार्क में विजय दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। साथ ही उन्होंने शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवारजनों को सम्मानित किया। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी समारोह में शामिल रहे। नमस्ते नमस्ते, हमेशा की तरह अपने जन कल्याण। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विजय दिवस पर श्रद्धांजलि और सम्मान समारोह में शामिल हुए, जहां पर और अधिकारी और नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। बल्कि अपने अद्वितीय रण कौशल से दुश्मन को पराजित कर भारत को ऐतिहासिक विजय दिलाने का काम किया। भाइयों बहनों, आज का ये दिन भारतीय सेना के ऐतिहासिक अप्रतिम शौर्य, अतुलनीय त्याग, अटूट राष्ट्रनिष्ठा की उस गौरव गाथा को स्मरण करने का, उस गौरव गाथा को याद करने का दिन है, जो हमारे इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। वर्ष 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ा गया ये युद्ध स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय है जो प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव और प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें गौरव की भी अनुभूति हमेशा प्रदान करता है, हमारे अंदर एक स्वाभिमान भी जगाने का काम करता है। इस युद्ध में भारत की सेनाओं ने संपूर्ण विश्व को यह दिखा दिया
कि भारत न केवल अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि जरूरत पड़ने पर मानवता, न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के लिए दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा होता है। इस ऐतिहासिक युद्ध में हमारी तीनों सेनाओं ने अद्वितीय समन्वय स्थापित करते हुए रणनीतिक कौशल और पराक्रम का परिचय देते हुए मात्र 13 दिनों में ही पाकिस्तान को पराजय स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया, यानी कि घुटने के बल उनको आने के लिए मजबूर कर दिया। इस युद्ध में 16 दिसंबर 1971 के दिन पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिकों ने हमारी सेना के समक्ष आत्मसमर्पण करना विश्व इतिहास की सबसे अभूतपूर्व घटना के रूप में दर्ज है, जिसने भारत तो वही आपको बताएं कि उत्तराखंड में महक क्रांति नीति 2026 से 36 का शुभारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोलाकुई स्थित सघन पौध केंद्र से इस नीति की शुरुआत की। पहले चरण में राज्य के 7 जिलों से एरोमा वैली विकसित की जाएंगी और इस योजना के तहत करीब 23,000 हेक्टेयर में सुगंधित फसलों की खेती कर लगभग 1 लाख किसानों को जोड़ा जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 10 वर्षों में सुगंधित फसलों का टर्नओवर 100 करोड़ से बढ़कर 1200 करोड़ रुपए तक पहुंचाया जाए और इससे किसानों की आय बढ़ेगी और राज्य को भी मजबूत राजस्व मिलेगा। हम इस नीति के प्रथम चरण में 7 एरोमा वैलियों का विकास करेंगे। इसके बारे में भी बताया कि जहां पिथौरागढ़ में तिमोर वैली, चमोली में अलमोड़ चमोली और अल्मोड़ा में डेवस रोज वैली, उधम सिंह नगर में मिंट वैली, चंपावत और नैनीताल में स्नेवन वैली तथा हरिद्वार और पौड़ी में लेमन ग्रास एवं मिंट वैली विकसित की जाएगी। हमने इसके माध्यम से राज्य में लगभग 23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सुगंधित फसलों की खेती को विकसित कर 90,000 से अधिक लगभग 1 लाख किसानों को, मैं कहूँगा कि 90,000 नहीं, पूरे 1 लाख किसानों को इस मिशन से, इस उत्पादन से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 10 वर्षों में सुगंधित फसलों की खेती के टर्नओवर को 100 करोड़ रुपए से, जहां 2002 के आसपास इसका टर्नओवर 1 करोड़ होता था, आज 100 करोड़ पर पहुंचा है। तो ये लगभग 10 वर्षों के बाद 1200 करोड़ रुपए तक पहुंचाने में। जैसे अभी तक हमने जो क्लस्टर अप्रोच में काम करते थे, तो जिस एरिया में अच्छे क्लस्टर डेवलप होके आए, जैसे हरिद्वार में लेमन ग्रास बहुत अच्छा होके आया तो हमने एरोमा वैली का रूप दे दिया उसको। मिंट आया उधम सिंह नगर में तो हमने 8,000 हेक्टेयर की मिंट वैली वहाँ पे बना रहे हैं। ऊपर जाएंगे तो चंपावत नैनीताल में तेजपत्ता और सिनामन बहुत अच्छा होता है, तो वो 6,000 हेक्टेयर की सिनामन वैली हम वहाँ पे बना रहे हैं। तो पिथौरागढ़ में आपका तिमूर है, वहाँ नेचुरली काफ़ी होता है, तो वहीं उसको 5,000 हेक्टेयर में बना रहे हैं। तो वहीं देहरादून सचिवालय स्थित एचआरडीसी सभागार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बैठक कर योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री ने बताया कि नए वित्तीय वर्ष से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की रिटायरमेंट पर न्यूनतम 1 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। 1 अप्रैल से नई योजना लागू होगी। वहीं सुपरवाइजर के 88 पदों पर प्रमोशन का विज्ञापन 1 सप्ताह में जारी किया जाएगा। आज महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें खासकर हमारी जो नंदा गौरा योजना है उसके अभी तक कितने आवेदन आए हैं और कितने आवेदन जन्म लेने वाली बालिकाओं के रहे हैं और कितने आवेदन जो है वो 12वीं पास उत्तीर्ण छात्राओं के रहे हैं, उसकी समीक्षा की गई है। जिसमें लगभग जन्म लेने वाले जो आवेदन करता हैं लगभग 12,576 है और जो 2025-26 के हमारे 12वीं उत्तीर्ण करने वाली छात्राएं हैं उनके आवेदन लगभग 32,839 हैं। तो लगभग 45,415 टोटल कुल आवेदन आए हैं। अभी चूंकि तिथि 20 तारीख तक की है आवेदन करने की, तो ये आवेदन की संख्या बढ़ भी सकती है। तो फिलहाल नंदा गौरा योजना के लिए अधिसंख्य मात्रा में जो है आवेदन पहुंचे, जो कि अपने आप में
बहुत खुशी की बात है। और विभाग को आज इसी बैठक के क्रम में जो है शीघ्र अतिशीघ्र इन आवेदनों का समय जब पूर्ण हो जाएगा उसके उपरांत में इसकी स्क्रूटनी करना और जल्द से जल्द इनके भुगतान करने की प्रक्रिया को तेजी करना। संभवतः लक्ष्य हमने उनको दिया है कि कम से कम जो है हम उत्तरायणी के आसपास जो है हम भुगतान करने के लिए हम बालिकाओं को डीबीटी कर पाए, इस स्थिति में हमें पहुंचना है। तो ये नंदा गौरा योजना की स्थिति रही है, जो कि मैं समझती हूँ कि बहुत ही अब तक की सबसे बड़ी संख्या में जो है नंदा गौरा के आवेदन आज की तारीख में हमारे पास उपलब्ध है। तो वहीं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दे छोड़ महारैली का आयोजन किया गया था। रैली में उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता और हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए थे। वहीं कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने इसे ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि देश भर से उमड़े जल सैलाब के कारण गेट बंद करने पड़े, ये संकेत है कि जनता बदलाव चाहती है। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह का हुजूम पूरे देश से वहाँ पर उमड़ा है और जिस तरह से लोगों ने उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुना है और जिस तरह का जोश लोगों के अंदर था, अब जो राजघाट से जाकिर हुसैन तक कॉलेज तक जो लोग भीड़ गई है, लाखों लाख लोग जो अंदर बैठा था और फिर उसके बाद 11:40 पर ये स्थिति होगी कि सारे गेटों को बंद करना पड़ा और लाखों लाख लोग बाहर घूमते रहे। ये संदेश बहुत स्पष्ट है कि अब जो है भाजपा के दिन लदने वाले हैं। बहुत हो गया, लोग बहुत परेशान हैं और ये चाहते हैं कि किसी तरह से ये सरकार हटे, लेकिन जिस तरह की गतिविधियां इनकी है, जो ये करते हैं, मात्र उसकी वजह से इनकी सरकार आती है। मैं नहीं समझता कि अब जनता ने देख लिया है कि ये हमारे वोटों को लूटने की जो कवायद इनकी है। अब मैं समझता हूँ कि आम जन सड़कों पर आएगा। राजनीतिक पार्टियों के लोग तो सड़कों पर हैं ही, लेकिन अब आम जन भी जो है सड़कों पर आएगा। तो निश्चित तौर पर ये देश बदलाव की ओर है। तो वहीं प्रदेश में साल 2027 चुनाव से पहले प्री एसआईआर का कार्य जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को जिम्मेदारी सौंप दी है। आंकड़ों के अनुसार 11,000 बूथों पर अभी 4,000 बीएलए नियुक्त हुए हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहर ने बताया कि बीजेपी ने सभी 70 विधानसभाओं में बीएलए 1 नियुक्त कर दिए हैं। बीएलए 2 की नियुक्ति 31 दिसंबर से पहले पूरी कर दी जाएगी। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ हुई थी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रतिनिधि के रूप में स्वयं मैं उस बैठक में था और हमने अपने 70 के 70 विधानसभाओं में बीएलए 1 नियुक्त कर दी है। अब हमारी बीएलए 2 की प्रक्रिया है, क्योंकि इस उत्तराखंड में 11,733 बूथ हैं और हम निश्चित रूप से जो 31 दिसंबर जो गाइडलाइन चुनाव आयोग ने हमको दिया है, उससे पहले ही हम अपने सभी 11,733 जो पोलिंग बूथ हैं उसमें अपने बीएलए 2 की नियुक्ति कर देंगे। और अभी हमारी इस सिलसिले में हमारी विधानसभा सह बैठकें हो रही है, उसके पश्चात हमारी अभी मंडलों की बैठकें हो रही है। ये सारे एसआईआर के बीएलए 1 और 2 को लेकर के चल रही है। निर्धारित समय पर भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी इस उत्तराखंड में होगी जो अपने बीएलए 1 और बीएलए 2 की नियुक्ति कर दे। तो वही हरिद्वार में संत समाज डॉक्टर रामविलास वेदांती के निधन पर शोक व्यक्त कर रहा है और राम जन्मभूमि व्यास के संस्थापक सदस्य और पूर्व सांसद वेदांता जी के जीवन आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर राष्ट्र के लिए समर्पित रहे। संतों ने उनके राम जन्मभूमि आंदोलन में योगदान को याद किया और इसे सनातन धर्म के लिए अपूरणीय क्षति बताया। आज वेदांती जी का जाना सनातन के लिए बहुत घातक रहा और वेदांती का जीवन जो है मां गंगा से, भगवान श्री राम से और देवभूमि से, हरिद्वार से बहुत बड़ा लगाव था उनका। यहाँ के कणगढ़ में बसे हुए थे वो, तो उनका जाना निश्चित रूप से सनातन धर्म के लिए, देश के लिए और जितने सनातन धर्म मानने वाले हैं, भगवान श्री राम को मानने वाले हैं, उनको दुख अवश्य होगा। जल्दी करो यार। गुरुदेव रामविलास वेदांती जी हैं, इतने बड़े संत हैं, उनका निधन हो गया, क्या उनके जाने से बहुत नुकसान हुआ। उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए काफी कार्य किया, बहुत प्रयास किया और वो सांसद भी रहे थे भारतीय जनता पार्टी से और बहुत ही कार्य उन्होंने किया। हम भी काफी साल मिल करके हम लोगों ने जो है विरक्त श्रोमणी स्वामी विवेकानंद जी महाराज पूरे संत समाज के साथ मिल करके उन्होंने राम जन्मभूमि का कार्य किया, हिंदुत्व के लिए कार्य किया, सनातन के लिए कार्य किया। उनके जाने से बहुत क्षति हुई है। सनातन को कितना बड़ा नुकसान है? सनातन को नुकसान है, उनका आशीर्वाद, उनकी आत्मा हमारे साथ रहेगी, पूरा काम करेगी।
तो वहीं हरिद्वार के भल्ला स्टेडियम में पुलिस विभाग की ओर से आयोजित खेल प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे हुई। उद्घाटन अवसर पर एसडीआरएफ उप महानिरीक्षक निवेदिता कुकरेती मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। एसएसपी हरिद्वार प्रेमेंद्र सिंह डोभाल समेत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य पुलिस कर्मियों में खेल भावना और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना रहा। आपको बताएं कि एसडीआरएफ डीआईजी की तरफ से इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की गई। वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी रही और खास तौर पर नशे से दूर रहने के लिए युवाओं को प्रेरित किया गया। पुलिस कर्मियों में फिटनेस पर जोर दिया गया और इतना ही नहीं, एसडीआरएफ की डीआईजी ने जब उद्घाटन किया इस खेल शुभारंभ का तो देखना ये भी दिलचस्प रहा कि खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करती हुई नजर आई और कहीं ना कहीं उनको ये प्रोत्साहित करती हुई नजर आई कि खेलों में अपना भविष्य खोजें, ना कि नशे में। और नशे से दूर रहने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं उत्तराखंड में और आपको बताएं और इसी कड़ी में इस खेल उत्सव का भी उद्घाटन किया गया। तो वहीं काशीपुर में घने कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है, जिसके चलते विजिबिलिटी लगभग शून्य होने से नेशनल हाईवे और मुख्य सड़कों पर यातायात धीमी और लंबी कतारें लगी हुई हैं। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। वहीं अधिकारियों ने अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील भी की है। आपको बताएं कि काशीपुर में जिस तरीके से कोहरे की चपेट में पूरा काशीपुर आ गया है, उसको लेकर लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि अपनी लाइट जलाकर रखें वाहनों की और जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकले, अनावश्यक रूप से यात्रा ना की जाए। आपको बताएं कि कोहरे से लगातार हादसों की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में लोगों से ये अपील की जा रही है ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से भी कि अपने घरों से बाहर ना निकले और जब भी निकले तो चेहरे पर मास्क पहनकर और साथ ही अपनी फॉग लाइट का विशेष तौर पर इस्तेमाल करें। को बताएं, ठंड जैसे जैसे नजदीक आ रही है, महीना दिसंबर का खत्म हो रहा है, नए साल की ओर बढ़ रहा है देश और अब ऐसे में कोहरे के कोहराम से लोगों को कहीं ना कहीं चेतावनी भी दी जा रही है और हिदायत भी बढ़ती जा रही है ताकि किसी भी दुर्घटना के जान ना जा सके। तो वहीं उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित कॉर्बेट नेशनल पार्क और आसपास के होटल और रिजॉर्ट क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के लिए तैयार है। होटल मालिक आकर्षक पैकेज, सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्थानीय व्यंजनों की व्यवस्था कर रहे हैं। टाइगर रिजर्व अधिकारियों ने कहा है कि सरकारी गेस्ट हाउस और होटल पहले से ही बुक है। वहीं पर्यटकों और होटल मालिकों से पर्यावरण संरक्षण के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील भी की गई है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित कॉर्बेट नेशनल पार्क और उसके आसपास के होटल और रिजॉर्ट क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के दौरान पर्यटकों का स्वागत करने की तैयारी में हैं। होटल के मालिक पर्यटकों के लिए आकर्षक पैकेज, सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्थानीय व्यंजनों की विशेष व्यवस्था कर रहे हैं क्योंकि उन्हें साल के अंत में अच्छी कमाई की उम्मीद है। एक्साइटिंग प्राइसेस रखे हुए हैं, एक्टिविटी बिल्कुल 2 दिन के लिए इंगेज्ड हैं। हर जो गेस्ट आएगा वो एक नया अनुभव लेके यहाँ से जाएगा। हमारी उत्तरांचल की संस्कृति से इंट्रोड्यूस होगा और हमारे उत्तरांचल के फूड से और कल्चर से इंट्रोड्यूस होगा और इन सब चीज़ों के ऊपर से जो हमारे को सरकार की गाइडलाइन आती हैं उनको ध्यान में रखकर ही नया वर्ष मनाया जाएगा, हर वर्ष की भांति। इस संबंध में टाइगर रिजर्व के अधिकारियों का कहना है कि सरकारी गेस्ट हाउस और होटल पूरी तरह से बुक हो चुके हैं। अधिकारियों ने होटल मालिकों और पर्यटकों दोनों से अपील की है कि वे त्योहारों के दौरान वन्य जीवों और प्रकृति रिजर्व के पर्यावरण को अच्छा रखने के लिए बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। देखिए, हर साल की तरह इस बार भी जो हमारा जो क्रिसमस वाला जो हॉलीडे होता है और जो न्यू ईयर वाला होता है, क्योंकि इसमें सारे स्कूल बंद रहते हैं, ऑफिसेज में छुट्टी होती है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो टूरिस्टों का जो फ्लो है वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के तरफ देखा जाता है। हमारे जो सरकारी जो रेस्ट हाउसेज हैं वो सारे ऑलरेडी वो सारे फुल हो चुके हैं और आसपास जितने भी रिजॉर्ट्स हैं उनमें भी काफी संख्या में टूरिस्ट जो है वो आ रहे हैं। टाइगर रिजर्व के आसपास के इलाके के होटल एसोसिएशन के अनुसार पर्यटकों की ओर से हो रही बुकिंग अब तक संतोषजनक है, लेकिन होटल व्यवसायियों को भरोसा है जैसे जैसे साल का अंत नजदीक आएगा सभी होटल सैलानियों से पूरी तरह भर जाएंगे। जैसे कि क्रिसमस और न्यू ईयर पे हर एक होटलियर जो अपनी तरफ से तो पूरी तैयारी करते हैं, सर भी हम लोग अपने पर्यटकों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। काफी सारे होटल अलग अलग तरह से पैकेजेस निकाल रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग तरह के कल्चर प्रोग्राम और कुछ कमाऊनी प्रोग्राम, कुछ बॉलीवुड प्रोग्राम अपनी तरफ से ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। बुकिंग का स्टेटस अभी तक तो ठीक ठीक बुकिंग है, बट उम्मीद करते हैं कि न्यू ईयर तक सब कुछ पैक हो जाना चाहिए हमारा।
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हर साल छुट्टियों के मौसम में बड़ी संख्या में घरेलू और विदेशी पर्यटक आते हैं। होटल व्यवसायी उम्मीद कर रहे हैं कि 2025 के अंत से पहले पर्यटक भारी संख्या में आएंगे, जिससे उनकी अच्छी कमाई होगी। तो वहीं देहरादून में पुलिस लाइन्स रेस कोर्स में राष्ट्रीय डॉग शो आयोजित किया गया, जिसमें देश विदेश के 250 नस्लों के कुत्तों ने हिस्सा लिया। दून वैली कैनल क्लब द्वारा 2 दिन तक चलाए गए इस शो में प्रतिभागियों ने अपने कुत्तों के गुण और प्रशिक्षण प्रदर्शित किए। कार्यक्रम जिम्मेदार प्रजनन, कुत्तों की सेहत और स्वदेशी कुत्तों के संरक्षण को समर्पित रहा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सालाना राष्ट्रीय डॉग शो आयोजित किया गया। पुलिस लाइन्स रेस कोर्स में विशाल ग्रेट डेन से लेकर नन्हे चिहुआ हुआ तक कुत्ते देखने को मिले। ये शो दून वैली कैनल क्लब ने आयोजित किया था। 2 दिन चले शो में देश भर से कुत्ता प्रेमी और प्रजनक शामिल हुए। शो में देसी विदेशी नस्लों के करीब 250 कुत्ते थे। आज मेरे पास ये 70वां 71वां डॉग शो हो रहा है हमारी संस्था दून वैली कैनल क्लब 1984 से एक पंजीकृत संस्था है और हम लोग हर साल ऑल ब्रीड डॉग शो कराते हैं। इस बार का जो शो है, मुख्य आकर्षण जो इस बार का रहा हमारे पास 3 इंडियन ब्रीड, मेन जो इंडियन ब्रीड होती है ना, बाकी तो सारी नस्लें मूल निवासी इनका विदेशी नस्लें हैं, लेकिन इस बार जो 3 नस्लें हैं, रामपुर हाउंड, कैरावन हाउंड और रजापल्लम, ये 3 मुख्य नस्लें जो है इंडियन ब्रीड्स हैं, जो इस बार शो में प्रतिभागी लेने तमिलनाडु से आई हैं। और मुख्य आकर्षण कहेंगे तो मेरे पास इस साल 250 कुत्तों डॉग्स की प्रेजेंटेशन है। प्रतिभागियों ने गर्व के साथ अपने कुत्ते दिखाए। उनकी खासियत, गुणों और सारे काम सामने लाए गए, जिनके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया गया था। आज यहाँ पे डॉग शो है देहरादून के अंदर, तो इसमें हम अपने पार्टिसिपेट करने आए हुए हैं। और ये लॉन्ग कोट चिहुआवा होता है, ये पॉकेट डॉग से भी बोला जाता है और लॉन्ग कोट चिहुआवा भी इसकी ब्रीड का नाम होता है। ये पहले नंबर पे आया अपने उसमें एज के अकॉर्डिंग। इसकी खासियत बहुत वो होती है कि लो मेंटेनेंस डॉग है और वेरी प्लेफुल डॉग है, बहुत प्लेफुल डॉग है। ये जो डॉग है ये बकरी वालों के साथ रहते हैं और धीरे धीरे जो है लोग इसे घरों में भी पालने लगे अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने जानवरों के लिए, जैसे भैंस बकरियों के लिए, गार्डिंग के लिए। ये करीबन 1000 बकरियों की रखवाली के लिए जो है बकरी वाले अपने साथ रखते हैं 2 या 3 डॉग। जैसे जंगली जानवरों से, जैसे भालू हो गया, लेपर्ड हो गया, हिम तेंदुआ जिसे बोलते हैं। ये कार्यक्रम जिम्मेदार प्रजनन, कुत्तों की सेहत और स्वदेशी कुत्तों के संरक्षण को समर्पित था। 2 दिन चला डॉग शो रविवार को खत्म हुआ। और चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।